विश्वामित्राध्वरेण मारीचस्य निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य चैव हतानैरेति पुंगवा। विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए, लेकिन दशरथ जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, तो वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज दशरथ श्री राम और लक्ष्मण जी को देने के लिए तैयार हो गए और लेकर के विश्वामित्र जी चले गए। रास्ते में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, कल्याण की, और विश्वामित्र जी के यज्ञ को भी संपन्न कराए। सुबाहु का वध हुआ। मारीच बिना फन वाले बाण से भगवान मारीच को मारे वो चला गया लंका में, और सभी राक्षसों को जो साथ में आए थे दैत्य, उनका कल्याण कर दिया लक्ष्मण जी ने। यज्ञ पूर्ण हुआ। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो बेटा राम, जनकपुर में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है महाराज जनक के पुत्री जानकी जी का। चलते हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा अवश्य प्रभु, गुरुदेव चलिए। और राम लक्ष्मण गुरुदेव चल दिए। रास्ते में भगवान श्री राम ने एक बड़ी विचित्र जगह देखी। भगवान श्री राम ने कहा विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है? यहाँ बड़ी शांति है। ये हवन कुंड बने हैं, खंडहर की तरह लग रहा है सब कुछ। यहाँ बहुत पुरानी यहाँ पर कुटिया भी है, इतनी सारी कुटिया, सौरम्य वातावरण। ये वृक्ष पर पशु पक्षी भी बैठे हैं तो कलरव नहीं करते, बोलते नहीं हैं। बहुत जोर से हवा चलने पर भी वृक्ष डोलते नहीं हैं। ये सब क्या है बताइए ना गुरुदेव, ये कौन सी जगह है? और ये शिला आगे पड़ी है, नारी की आकृति बनी है इसमें, किसी माता जी की तरह ही लग रहा है। ये क्या है? तब गुरु जी ने कहा, बड़ी सुंदर विश्वामित्र जी ने बात बताई कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, हे प्रभु, एक ऐसी ऋषि पत्नी जिसको समस्त ऋषि लोग आदर पूर्वक देखते, उस नारी से एक बहुत भारी भूल हो गई। देवराज इंद्र के प्रति कुछ आकर्षण हुआ तो गौतम जी जो उनके पति थे, उन्होंने श्राप दे दिया और तभी से पत्थर के रूप में पड़ी है यहाँ। और ये आपके चरणों के धूल को चाहती हैं। इनका उद्धार हो जाएगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी।
पवन देव ने थोड़ी सहायता की और भगवान श्री राम के चरण स्पर्श होते ही वह शिला एक बड़ी सुंदर नारी बन गई, सुंदरी बन गई। और वहां से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान श्री राम को प्रणाम करके और अपने पति के पास चली गई। उसके बाद भगवान श्री राम पतित पावन हो गए। अब देखिए, भगवान श्री राम का नाम एक तो राम है जो कि वशिष्ठ जी ने रखा है, और उनकी मैया ने एक बड़ा सुंदर नाम रखा है राघव। श्री राम का सबसे मीठा नाम है राघव, क्योंकि ये नाम माता का रखा हुआ है। और जो माता जी नाम देती हैं, लगभग सब लोग उसी से बुलाते हैं बच्चों को। और मैया ने भी बड़ा सुंदर नाम दिया है राघव। भगवान श्री राम का नाम श्री राजा राम भी है। और यहाँ अहिल्या का उद्धार किए तो पतित पावन भी हो गए, पतित पावन भी उनका नाम हो गया। उनका नाम तो अमृत से भी बढ़कर है। इस कलयुग में एक हम आपको बात बताएं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में भगवान को पाने के लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती थी। बहुत यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, सेवा करना पड़ता था। लेकिन इस कलयुग में ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें दान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सेवा तो करनी ही चाहिए। लेकिन कलयुग ऐसा है कि इसमें भगवान के नाम लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक बार नाम लेने, उसका लेने का भी एक तरीका होता है, प्रेम से लेना पड़ेगा। इतना छूट है, भगवान आपको कलयुग में केवल नाम लेने के लिए कह रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं करना भगवान को पाने के लिए। बस नाम लेना है तो नाम आप प्रेम से लीजिए। मन में भक्ति हो, श्रद्धा हो और प्रेम विश्वास के साथ जब उनका नाम लेंगे तो ये जो कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं होगा। इस कलयुग का असर हम पर नहीं होगा। और जन्म मृत्यु से हम सब परे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम अमृत है और अमर हो जाएंगे हम सभी। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना। ओ हर नाम नहीं तो जीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना। अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है
हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। विष छोड़ विषय विष पीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गोपाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़े बोले। ना जाने कब से चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। गोपाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़े बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम जपो निस्वास रे। हरि का
अंत समय हरि नाम न आवे। ओ अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अच्छा, एक बार हमारी जितनी भी माताएं बैठी हैं, एक बार सभी माताएं पूरी हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी माताएं उठाएंगी। और इधर भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी उठाइए पूरी हाथ सभी, और भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए गाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषपीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम तो अमृत से भी बढ़कर के है, और उनका सबसे मीठा नाम क्या है? नहीं, आप लोग बताइए, अभी हम बताए हैं। नहीं, आप लोग तो सुन लिए, अबे पिताजी बताए तो आप लोग सुन लिए। अब आप लोग बताइए, आप बताइए माताजी। राघव, भगवान का सबसे मीठा नाम है राघव। और जब मैया जानकी से विवाह हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, तब उनका नाम हो गया श्री सीताराम। उस सभा में, महाराज जनक के सभा में, जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका, ऐसा पवित्र शिव धनुष गुरुदेव जी के आदेशानुसार भगवान श्री राम ने अपने आसन से उठ करके आए, प्रणाम किए, परिक्रमा किए और धनुष को उठा लिए। और जैसे ही प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ाई, तुरंत धनुष टूट गया। जैसे कोई हाथी ईख को तोड़ दे, ऐसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से सब लोग बोलिए ना जय श्री राम। और जोर से बोलिए जय श्री राम। अब तो महाराज जब धनुष टूट गया, सब प्रसन्न हो गए। मैया जानकी को लेकर के आ रही हैं सखियां। मैया जानकी के हाथ में वरमाला है और मैया जानकी सखियों के साथ में आ रही हैं वरमाला पहनाने, और सखियां गा रही हैं श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ओ श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब मैया जानकी आई वरमाला लेके धारण कराने के लिए, लेकिन राम जी तो एकदम तन के खड़े हैं, झुके ही नहीं। और सीता जी का हाथ उनके सर तक जाता नहीं था। तो सबने विचार किया कि राम जी को कैसे नीचे हम लोग झुकाएं। तब सखियों ने इशारा किया राम जी को झुकने के लिए, फिर भी राम जी ने नजरअंदाज कर दिया और नहीं झुके। सेनापति से कहा गया, जनक जी के पास ये बात पहुंची। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई आए और हम उसको झुकने के लिए कहें, ये नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी से कहा गया, विश्वामित्र जी ने कहा देखो हमारा काम था धनुष तोड़वाना, हमने वो कर दिया। अब ये सब हम नहीं जानते किसको नीचे करना है और किसको ऊपर करना है, ये तुम लोग जानो, हमें भी इस बीच में मत लाओ। तब लक्ष्मण जी से कहा गया, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि सब उस दृश्य को देखना चाहते हैं कि जब मैया जानकी पहनाए वरमाला भगवान श्री राम को। तो गए पास में और चरणों में गिर पड़े भगवान श्री राम के। अब भगवान उठाने के लिए नीचे हुए, मैया जानकी ने वरमाला पहना दी। मैया जानकी ने वरमाला पहना दिया। अब पता चला महाराज दशरथ को पत्र गया, बारात लेकर के आए। पत्र गया कि बारात लेकर के आइए। अब वो बारात लेकर के आए और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान श्री राम का विवाह हुआ मैया जानकी जी के साथ। भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ। लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ सूतकृत्य जी के साथ। विवाह हो गया चारों का। वेदी बनी, मंडप बना और एक ही मंडप में चारों का विवाह हुआ। और आज पूरे जनकपुर वासी प्रसन्न है। क्योंकि चारों बेटियों का विवाह एक ही बार हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। विदाई हुआ अयोध्या में। चारों पुत्र और चारों बहुएं पहुँचे, सब लोग बारात के साथ। मैया आरती करने के लिए आई। सब लोग प्रसन्न हैं, सब भजन गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आइए हम लोग भी एक भजन गाएं भगवान के विवाह की खुशी में। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया किया जो मिथिले नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिले नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ा किया जो
श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे, श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान। अखिया सुनर दिखले नहीं कान रे, अखिया सुनर दिखले जुग जुग दिन जुड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग दिन जुड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। या जो मिटने दरिया निहाल सखिया, मिटने दरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, आए आरती भी हुआ, कंकन खोलने का कार्यक्रम हुआ। और जो भी होता है, अंगूठी वाला पता नहीं क्या होता है, अंगूठी ढूंढा जाता है दूध में, वो सब अपना हुआ। और बड़े प्रसन्न अयोध्यावासी हैं, सभी रस्म हुए। और भगवान श्री राम का उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शांत भाव में रहते हैं। और भगवान श्री राम जी तो कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को जब यह पता चला कल मेरा राज्याभिषेक होगा, तो राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई, कोई बहुत खुशी नहीं हुई। और जब ये पता वनवास मिल गया, वनवास जाना है, तो दुखी नहीं हुए, बल्कि वो तो कहने लगे कि पिता दिन्नम कानन राजू, पिताजी ने तो मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं पूरी अयोध्या में भगवान श्री राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन है? बताइए कौन है? भगवान श्री राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अवध में कौन है? सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक, सबसे ढेर प्रेम करने वाला कौन है? सबसे ढेर प्रेम करे वाला के बा अयोध्या में? कैकेयी मैया। जो लोग मैया कैकेयी को बुरा कहते हैं वो तो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध में सर्वाधिक प्रेम करने वाला, सबसे ढेर प्रेम करे वाला अगर केहू बा तो कैकेयी मैया बाड़ी। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला तो कैकेयी मैया है।
तो फिर वन क्यों भेज दी? तो वन वो अपने मन से नहीं बल्कि भगवान श्री राम के चाहने से भेजी। सभी माताएं अपने पुत्र से प्रेम करती हैं, भोजन कराती हैं। ऐसे ही एक दिन कैकेयी मैया भी, भगवान बहुत छोटे थे तो गोद में बिठा करके भोजन करा रही थी। भोजन कर रहे थे भगवान, और थोड़े समय के बाद भोजन करते करते उन्होंने कहा कि मैया आप मुझे पकवान खिलाती हो, भोजन कराती हो, लेकिन कभी ये आपने पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? मैया कैकेयी ने कहा, राम अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना, मैं दूंगी। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो तो सही। भगवान श्री राम ने मांगा 14 वर्ष का वनवास। लेकिन मैया कैकेयी तो बेहोश हो गई। होश हुआ तो बोली, राम ये क्या कहते हो, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि 14 वर्ष जो तुम कह रहे हो, 1 मिनट तो मैं तुमसे दूर रह नहीं सकती, तो 14 वर्ष कैसे रहूंगी? क्योंकि भरत जाता है ना मामा के घर, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाने देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा देख सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं। लेकिन भगवान श्री राम के खुशी के लिए उन्होंने दिया, और जब समय आया तो उन्होंने वन में भेजा। सुमंत्र जी भी साथ में गए थे। और भरत लाल तो मामा के घर थे। दशरथ जी ने कहा था कि सुमंत्र जी से कि राम, लक्ष्मण और जानकी को लेके आना कुछ दिन घुमा के। राम न आए तो जानकी को ले आना, पर सुमंत्र जी किसी को नहीं ला पाए, जिसके कारण दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भरत जी आए, दाह संस्कार आदि किए, शोक सभा में बड़ा सुंदर उपदेश किए। वशिष्ठ जी, भरत जी तो गए थे चित्रकूट में भगवान को लौटाने के लिए, लेकिन भगवान श्री राम ने जब बताया कि केवल उस वचन और वरदान के कारण मैं नहीं आया हूँ, बहुत से कारणों, जब बहुत से कारण इकट्ठा होते हैं तब मैं कोई काम करता हूँ भरत, तुम जानते हो, और बहुत से काम थे इसलिए मैं आया हूँ। अब बताओ, अगर मैं केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर अयोध्या लौट जाता हूँ तो कई लोग, बहुत से ऐसे जीव हैं जो हजारों वर्ष से हमसे मिलना चाहते हैं। इसमें कई संत ऐसे हैं जिनके मांस गल चुके हैं, हड्डियां बची हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को रोक रखा है मेरे दर्शन के लिए। नहीं जाऊंगा तो बताओ क्या होगा? अब तुम तो धर्म के स्वरूप हो, तुम बताओ, अगर कहो तो मैं लौट जाऊंगा, लेकिन ध्यान में रखना, सब कुछ सोच समझ के बताओ मैं क्या करूं। भरत जी ने कहा, ठीक है भैया, मैं आपको नहीं रोकूंगा, अपना धर्म पालन करिए, लेकिन 14 वर्ष कैसे कटेंगे, मैं कैसे जीऊंगा? जीने का सहारा तो कुछ दे दीजिए। जो चरण पादुका ले गए थे भरत जी, उसी चरण पादुका को भगवान ने पहना और दे दिए, और भरत लाल लौट गए लेकर।
पंचवटी पर मैया जानकी जी का हरण कर लिया दुष्ट रावण ने। अब दुष्ट इसलिए है क्योंकि हरण किया, लेकिन ज्ञानी भी था और उसकी भी कोई गलती नहीं है। देखिए, जो भक्त हैं उनके लिए भक्ति बहुत आसान है, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके लिए भक्ति बहुत मुश्किल काम होती है। तो बड़ी विचित्र इसकी मनस्थिति थी रावण की। ज्ञानी तो था, लेकिन वो जानता था कि मेरे से भक्ति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए भक्ति करूं ज़्यादा समय तक, उससे अच्छा है भक्ति को ही उठा लाता हूं अपने घर। अगर बिना परिश्रम किए भक्ति आ जाए तो क्यों हाथ जोड़ना, क्यों इतना परिश्रम करना। सीधे भक्ति को लाऊंगा, भगवान अपने आप मुझे मिल जाएंगे। और लेकर के गया रावण लंका में। माता जानकी को माता की दृष्टि से लेकर के गया। बहुत लोग कहते हैं कि पहले के राजा बहुत विवाह करते थे और जितना विवाह करते थे उतना ही उनको बलशाली समझा जाता था। इसलिए रावण सोचा कि बहुत अच्छी सुंदर है, इनको ले चलते, इनसे शादी कर लेंगे और हमारा यश होगा। लेकिन नहीं, वो तो माता समझ करके और बड़े प्रेम से लेकर के गया। और रोज आता था तो कहता था, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। वो कहता था, एक बार माता मेरी ओर देख लीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। क्योंकि वो जानता था कि मैया जानकी जिसको देख लेती हैं उस पे भगवान की कृपा होनी है, ये कन्फर्म है। क्योंकि जटायु भोजन तो उसका अच्छा नहीं था। अच्छा, गिद्ध ही तो थे, गिद्ध ही तो थे। ये जो गिद्ध होते हैं क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। छी। और शेर क्या खाता है? वो भी मांस खाता है। तो ये गिद्ध जो होते हैं मांस खाते हैं, और जो जटायु थे वो भी गिद्ध थे। उनका भोजन कोई बहुत अच्छा नहीं था, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन उनको भगवान मिले क्यों? उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। और जब उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई तो मैया जानकी की दृष्टि उन पर पड़ गई। बस भगवान श्री राम की कृपा हुई। भगवान श्री राम ने दाह संस्कार भी किया। सोचिए, जो सुख महाराज दशरथ को नहीं मिला, महाराज दशरथ का दाह संस्कार भगवान श्री राम ने नहीं किया। जो भगवान श्री राम ने अपने पिता को नहीं दिया, वो गिद्धराज जटायु को दिया। दाह संस्कार करना ये पशु पक्षियों का कोई शास्त्र में अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन भगवान श्री राम ने वो भी किया क्योंकि मैया जानकी की दृष्टि पड़ी थी उन पर। इसलिए रावण कहता था, एक बार बिलो की मम ओरा, मैया एक बार मेरी ओर देख लो। और भक्ति को उठा ले गया था। और भक्ति जहाँ पर रहती है ना, वहाँ भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान रह नहीं पाए और जल्द से जल्द उन्होंने व्यवस्था की, पुल बांधा समुद्र पर
और लंका में गए। भीषण युद्ध हुआ। रावण की वीर पराक्रमी बहुत से पुत्र मारे गए। एक एक वीर नित्य मरते थे, मारे जाते थे युद्ध में। भगवान ने तो कई बार अपने दूतों को भेजा, मान जाओ रावण, क्यों अपना सत्यानाश कराना चाहते? अभी भी टाइम है, अगर तुम मान जाते हो और लाके मुझे मेरी जानकी को दे देते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर रावण कहाँ मानने वाला था। अंत में रावण को भगवान ने मार दिया। रावण का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। और मैया जानकी को लेकर के विभीषण जी को राजा बना दिए, सुग्रीव जी को भी राजा बनाए। और उधर से लेकर के अयोध्या में आए तो वशिष्ठ जी ने उन्हें राजा बना दिया, तिलक कर दी। और पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। आइए हम सभी एक भजन प्रेम से गाएं, उसके बाद आरती किया जाएगा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। इतने लोग बैठे हैं और हाथ क्यों कम दिख रहा है? सबके हाथ बा न, उठाई जाता जेकर जेकर हाथ होकर और जोर से। इस बार ऐसा ताली बजाना इसमें कैमरा में दिखना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं ना, इतने जो है लोग बैठे हुए हैं, इतनी जनता है और हाथ दिख ही नहीं रहा है। लोग क्या सोचेंगे? लाइव में देख रहे हैं पूरे विश्व में, क्या सोचेंगे? लग रहा है हाथ में नहीं है। इसलिए सभी लोग जोर से हाथ उठाइए। सभी माताएं, इसमें भी आवाज आता है क्या? जोर से। और ताली की सेवा करते सभी माताएं गाएंगे।
हो मेरी दौलत हुई तेरे नाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। हे प्रभु थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ लंबे सफर में, अरे थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ लंबे प्रभु। मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम तेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। इसलिए मर्जी का मैं हूँ गुलाम, राधे मेरे अलबेले राम। और कहना है क्या, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर दी है राजी, अरे तेरी रजा में कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर दी इसलिए है राजी। अब दे दो जय हो। अब दे दो सजा क्या ना, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ मेरा जीना वो मेरा जीना। अच्छा एक बार और हमारी माताएं हाथ उठा दीजिए, एक बार और सभी माताएं हाथ उठाएंगी। अरे और आप लोगों का हाथ नहीं है, अगर हो तो उठा दीजिए। हाँ सब लोग उठा लिए। हाँ अब ताली बजा के गाइए। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे राम मेरे मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे
माता जी लोग कहीं भी जीत जाते हैं, भारी शक्ति है। ये बात तो सही है, क्योंकि नारी शक्ति की भारी शक्ति नारी शक्ति की भारी शक्ति। क्योंकि जब भी कोई भयंकर राक्षस आता है और जब सब शक्तियां हार जाती हैं, तब नारी शक्ति की भारी शक्ति काम आती है। इसलिए ताली बजा लीजिए अपने लिए। अच्छा ये बताइए, किसके किसके पति हैं यहाँ पर? नहीं, किसके किसके पति हैं कहीं पर भी? अच्छा, और बीच के लोग? अच्छा, और किसके किसके पति यहाँ पर उपस्थित है कथा में? ये 2 लोगों का कंफर्म है। हाँ, आप लोगों का तो कंफर्म है। ये यजमान जी दोनों लोग कह रहे हैं हमारे पति हैं यहाँ पर, तो आप लोगों का तो कंफर्म है, यहाँ रहना ही है। लेकिन यहाँ पर किसके किसके पति आए हैं और किसकी किसकी पत्नी आई है? इधर बाबा लोग, बाबा जी आपकी पत्नी नहीं है? हैं तो नहीं आई हैं। आपकी तो आप लोगों के पति हैं, तो लाते क्यों नहीं है? भोजन वोजन करा के घर पे सुला के आती हैं क्या? अच्छा, मतलब सब लोग आ गए हैं यहाँ, तो भोजन कौन बनाएगा, इसीलिए छोड़ के आते हैं। हाँ, या फिर आप सभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने मेहनत करके जाएंगे तो चाय नाश्ता भी तो चाहिए ना, कौन बना के देगा? लेकिन आप सभी लोग, माता जी सुन रहे हैं? 4 दिन और बचा है। सब लोग अपने पतियों को लाने का प्रयास करिए। आपको पता है, पति यदि कोई सत्कर्म करते हैं, खराब पाप वगैरह नहीं, क्योंकि पाप करेंगे तो मिलेगा ही नहीं कितना भी चाहे। यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका आधा फल पत्नी को मिलता है, और यदि पाप करते हैं और कहें हे भगवान हमारी पत्नी को आधा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। और पत्नी यदि कुछ गलत कर देती है तो उसका आधा फल यदि पत्नी कहे है प्रभु न देना, हमारी गलती है तो हमारे ही पास रहने दो, लेकिन उसका आधा पति को मिल जाता है, अपने आप सेट है, मिलेगा, उनके खाता में ट्रांसफ़र हो जाता है। और यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जब चाहेंगे तब पति को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो आप लोग, और एक और बात है, कथा में यदि कोई व्यक्ति एक आध लोगों को अपने साथ में ले करके आता है तो उनका भी आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाता है जो लाता है। तो माता जी आप लोग अपने पति को ले आएंगे तो सत्कर्म करेंगे, सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो आधा तो ऐसे ही मिलेगा और कुछ लाने का मिल जाएगा। इसलिए कौन कौन लाने का प्रयास करेंगे? पक्का लाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लाने का प्रयास कौन कौन करेंगे? और नहीं तो अगर नहीं आएंगे तो एक आध टाइम भोजन ही बंद कर दीजिएगा, अपने आप आना शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।
जोर से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। अब सही में ना बंद कर दीजिएगा भोजन, हम तो मजाक कर रहे थे। सही में बंद कर देंगे तो फिर पति देव आपका आना ना बंद कर दे। ये भी होता है, इसलिए बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए आप लोग, सुनाई नहीं दिया, अब भी नहीं सुनाई दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं जोर से? सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, श्री राधे राधे। सभी माता बहन भक्त जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।